कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यं दैवमाह्निकम्। भवति भवतां च नमस्करोमि। मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप लोगों को सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं की संस्कृत पुस्तक संस्कृत श्यामला के अष्टमः पाठः स्वामी आत्मानंदः का अर्थ बताने जा रहा हूँ। इस पाठ में आत्मानंद जी के जीवनी का वर्णन है। आइए देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है संस्कृत में। यत्र जीवः तत्र शिवः इति मंत्रस्य साधकः त्यागमूर्तिश्च स्वामी आत्मानंदः सदैव जनानां कल्याणार्थं समर्पितः आसीत्। यहाँ कुछ कठिन वर्ड आए हैं, एक बार देख लीजिए। जीवः का अर्थ है जीवन या आत्मा। शिवः का अर्थ होगा परमात्मा या देवता। जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ जीवन है वहाँ देवता हैं। इस मंत्र के साधक और त्याग की मूर्ति स्वामी आत्मानंद सदैव लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। सः ईदृशः सन्तः आसीत् यत् यस्य ध्येयवाक्यं सर्वत्र प्रशंसितम् आसीत्। वे इस तरह के संत थे जिनका ध्येय वाक्य सर्वत्र प्रशंसित था। यथा परगुण परमाणुन प्रवतीकृत्य नित्यं निज हृदय वीक्षन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। यहाँ पर भी कुछ कठिन वर्ड आए हैं, जैसे परगुण, परगुण अर्थात दूसरों के गुण। परमाणुन अर्थात बहुत कम को, अत्यल्प को। पर्वतीकृत्य मतलब बड़ा करके, पर्वत के समान विशाल करके। निज हृदय मतलब अपने हृदय में। कियंतः माने कितने। तो इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ होगा कि दूसरों के परमाणु के समान बहुत थोड़े गुणों को पर्वत के समान बड़ा बनाकर नित्य अपने हृदय में विकसित करने वाले कितने संत हैं, अर्थात ऐसे संत बहुत कम होंगे। तस्य पितुः नाम धनीरामः मातुः नाम भाग्यवती च आसीत्। उनके पिता का नाम धनीराम और माता का नाम भाग्यवती था। तो धर्मपरायणो आस्ताम, वे दोनों धर्मनिष्ठ थे। स्वामी आत्मानंदस्य जन्म अक्टूबर मासस्य षड्तारिकायां 1919 वर्षे अभवत्। अर्थात स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर सन 1929 ईस्वी वर्ष में हुआ था। आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम तुलेन्द्र आसीत्। आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेन्द्र था। सः अगस्त मासस्य 27 1980 वर्षे निर्वाणं प्राप्य ब्रह्मलीनं च अभवत्। उन्होंने 26 अगस्त सन 1989 ईस्वी वर्ष में मोक्ष को प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो गए। तस्य लक्ष्यम आसीत्, उनका लक्ष्य था न त्वहं कामे राज्यम न च स्वर्गम न पुनर्भवम कामये
तप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम न त्वहम कामये राज्यम, अर्थात न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूँ, न च स्वर्गं न पुनर्भवम, न स्वर्ग की न ही पुनर्जन्म की। कामये दुख तप्तानाम, मैं दुख से पीड़ित प्राणियों के कष्ट के नाश की कामना करता हूँ। आगे देखते हैं, तस्या अनुजश्चापि तस्या अनुकरणम कृतवन्तः, उनके छोटे भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किए। जब भी आप पढ़ने बैठें तो मेरा आग्रह है कि आप साथ में एक अभ्यास पुस्तिका और लेखनी लेकर बैठें और जो भी कठिन वर्ड का अर्थ बताया जाए उसे नोट कर लें, ताकि बाद में आपको समझने में कोई कठिनाई न हो। आइए आगे बढ़ते हैं। तस्य इच्छया तस्य मित्रैः शुभचिंतकैश्च रायपुरे विवेकानंद विद्यापीठम स्थापितम, उनकी इच्छा से उनके मित्रों और शुभचिंतकों द्वारा रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ स्थापित किए। तत्र बीएड प्रशिक्षणस्यापि समुचिता नवाचारी व्यवस्था वर्तते, वहाँ बीएड प्रशिक्षण की भी समुचित आधुनिक व्यवस्था है। बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुरे अबुझमार क्षेत्रे रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापितः, बस्तर के जंगली और वीरान क्षेत्र में नारायणपुर के अबुझमार क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित किया गया। अस्य सचिवेन पूज्यपाद स्वामिना निखिलात्मानंदेन अपूर्वम नेतृत्वं प्रदत्तम, इसके सचिव पूज्यपाद स्वामी निखिलात्मानंद द्वारा अपूर्व नेतृत्व प्रदान किया गया। अनेन आश्रमेण शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जनसेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा, विपणन क्षेत्रेषु च अति संपन्नानि सेवा केंद्राणि संचालितानि सन्ति। इस आश्रम द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जनसेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा और व्यापार क्षेत्रों में अत्यंत संपन्न सेवा केंद्र संचालित है। आध्यात्मिक क्षेत्रे अपि अस्य प्रयासः प्रशंसितः, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनका प्रयास प्रशंसनीय रहा है। इस पैराग्राफ के अंतर्गत जो कठिन वर्ड आए हैं एक बार उनको देख लीजिए। तस्या अनुजाह, तस्या माने उनके, अनुजाह माने अनुजों ने, छोटे भाइयों ने, छोटे भाई को अनुज कहते हैं और बड़े भाई को अग्रज कहते हैं, नोट कर लीजिए। कृतवन्तः, कृतवन्तः माने किए। इक्षया, तृतीया विभक्ति इच्छा शब्द में आई है, इच्छा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इक्षया हुआ। इच्छा माने इच्छा से, स्थापितम अर्थात स्थापित किया गया। नवाचारी, नवाचारी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मॉडर्न यानी आधुनिक। प्रांतरे मतलब जनशून्य स्थान, वीरान क्षेत्र। अपूर्वम जो पहले न हुआ हो। विपणन अर्थात व्यापार, व्यवसाय, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेड। प्रशंसितः अर्थात प्रशंसा प्राप्त है। आइए चौथे अनुच्छेद में देखते हैं क्या कुछ लिखा जा रहा है। स्वामी विवेकानंदः रायपुरे 2 वर्ष पर्यन्तं समयं व्यतीतवान्। पर्यंतम का अर्थ होता है तक, द्वि माने 2, व्यतीतवान अर्थात बिताया।
स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में 2 वर्ष तक समय बिताया। येन इदम नगरम परिपूतम अभवत, जिससे यह नगर पवित्र हो गया। परिपूतम मने पवित्र। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्षे भव्यम स्मारकम निर्मातुम सह आत्मानंदः प्राणपणेनायतत। अयम आश्रमः आध्यात्मिक दर्शनस्य केंद्रम अस्ति। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष में भव्य स्मारक निर्माण हेतु उस आत्मानंद ने अपने प्राणों की बाजी लगा दिया। यह आश्रम आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र है। आश्रम में व पॉलीक्लिनिक इति औषधालयः ग्रंथालयः च स्थापितः। आश्रम में ही पॉलीक्लिनिक ऐसा औषधालय और पुस्तकालय स्थापित है। ग्रंथालय माने होता है पुस्तकालय, और पॉलीक्लिनिक का मतलब होता है उदार दवा केंद्र। तत्रैव स्थापिते ठाकुर रामकृष्ण देवालये स्वर्गोपमानि आनंदानि प्रसरितानि। वहीं स्थापित ठाकुर रामकृष्ण के देवालय में स्वर्ग समान आनंद फैला हुआ है। अब 5वें अनुच्छेद में देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। प्रायः बोर्ड परीक्षा में इस अनुच्छेद को अर्थ लिखने के लिए दिया जाता रहा है, ध्यान देंगे। स्वामी आत्मानंदः अतीव प्रतिभाशाली वक्ता लेखकश्च अपि आसीत्। स्वामी आत्मानंद अत्यंत प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक भी थे। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, अतीव माने अत्यंत। आध्यात्म संबंधिनाम अन्य विषयानां च प्रवचनैः सह देशे ख्यातिम लब्धवान। आध्यात्म संबंधी और अन्य विषयों के प्रवचन से उन्होंने देश में प्रसिद्धि प्राप्त की। तस्य द्विखंडात्मकं गीता तत्वचिंतनम इति ग्रंथः अतीव सुमनोहरः अस्ति। उनका 2 भागों वाला गीता तत्वचिंतन ग्रंथ बहुत ही मनोहर है। द्विखंडात्मकम मतलब 2 भागों वाला। धर्म दर्शन क्षेत्रे अस्य महाभागस्य कृतयः पाठकेषु वैज्ञानिक दृष्टिम अभिवृद्धिम कुर्वन्ति। धर्म दर्शन के क्षेत्र में इस महाभाग की कृतियाँ पाठकों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ाती हैं। अब 6वें अनुच्छेद को देखें। स्वामी आत्मानंदस्य संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत। अपूर्वम का अर्थ मैंने पहले भी बताया है, जो पहले न हुआ हो। इस वाक्य का अर्थ होता है स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल अपूर्व था। तस्य निर्देशने संरक्षणे च मध्य प्रांते महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़े बहवः रामकृष्ण विवेकानंदाश्रमाः प्रतिष्ठिताः। उनके निर्देशन और संरक्षण में मध्य प्रांत में महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहुत से रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम स्थापित किए गए। अयम महापुरुषः शैशवकालादेव मेधावी प्रतिभा संपन्नश्च आसीत्। वे महापुरुष बचपन से ही मेधावी और प्रतिभा संपन्न थे। सन 38+1900 तमे वर्षे अस्य पिता महात्मा गांधिना स्थापिते बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालये वर्धायां शिक्षक रूपेण नियुक्तः।
सन 1938 ईस्वी वर्ष में उनके पिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धा में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। प्रतिष्ठिता का अर्थ होता है स्थापित हुए। प्रति रविवारे पिता पुत्रौ गांधिनः दर्शनार्थम सेवा आश्रमम आगच्छताम। प्रत्येक रविवार को पिता पुत्र गांधी जी के दर्शन के लिए सेवाश्रम जाते थे। तत्र बालः तुलेन्द्रः गांधिनः भ्रमण सहायकश्चासीत्। वहाँ बालक तुलेन्द्र गांधी जी के भ्रमण सहायक थे। अत्रैव तस्य बालमनसि सेवा भावना बीजम अस्फुटितम। वहाँ ही उनके बालक मन में सेवा भावना का बीज अंकुरित हुआ। पित्रा सह बरबंदा ग्रामे अस्य शैशवम छात्र जीवनम च व्यतीतम। पिता के साथ बरबंदा गांव में इनका बचपन और छात्र जीवन काल बीता। तेन सर्वासु परीक्षासु प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्य प्रतिभा प्रतिस्थापिता। उनके द्वारा समस्त परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके अपनी प्रतिभा प्रतिस्थापित की गई। 1950 वर्षे नागपुर विश्वविद्यालयेन MSc विशुद्ध गणित उपाधि स्वर्ण पदकम च प्रदत्ते। सन 1951 ईस्वी वर्ष में नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा MSc विशुद्ध गणित की उपाधि और स्वर्ण पदक इन्हें प्रदान किया गया। सर्वोच्चांकम प्राप्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयस्य रेंगलर फेलोशिप प्राप्तवानसौ। यहाँ एक शब्द आया है प्राप्य, यहाँ ल्यप प्रत्यय है। इस शब्द में ल्यप प्रत्यय है। इस वाक्य का अर्थ होता है सर्वोच्च अंक प्राप्त करके, सर्वाधिक अंक प्राप्त करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की रेंगलर फेलोशिप उन्होंने प्राप्त किया। 7वां और अंतिम अनुच्छेद है, ध्यान दीजिए। अनंतरम भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षायाम अपि सफलतां प्राप्तवान परंतु मौखिक परीक्षाम त्यक्तवान। अनंतरम मने तुरंत बाद या बाद में। तुरंत बाद भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा में भी सफलता प्राप्त किया परंतु मौखिक परीक्षा का त्याग कर दिया। तदंतरम तेन स्वजीवनम श्री रामकृष्ण विवेकानंद चरणों समर्पितम। व्यक्तवान का अर्थ होता है त्यक्तवान है, व्यक्तवान नहीं त्यक्तवान, त्यज धातु से बना है। त्यक्तवान माने छोड़ दिया। तदंतरम माने तत्पश्चात, उसके बाद में उनके द्वारा अपने जीवन को श्री रामकृष्ण विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर दिया गया। इसके साथ ही इस पाठ का अर्थ समाप्त हुआ। मेरा निवेदन है कि यदि ये वीडियो मेरा आप सबों को अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और विस्तृत पैमाने पर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंच सके। कमेंट के माध्यम से आप ये भी बताएं कि और आपको मैं कितने बेहतर सुविधा दे सकूं। मेरा प्रयास रहेगा कि और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको मैं समझाता रहूँगा।
तब तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।